बीजेपी ने भी कहा था हम पुरानी योजनाओं को कुछ नहीं करेंगे, उसे चालू रखेंगे। जी मैम, बोला था, लेकिन बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। गलत तो हो रहा है, पहले तो नहीं था, अब इस सरकार में बंदी हो रहा है। अब बस भी कितनी लेट आ रही हैं, कब से इंतज़ार करते करते अभी भी आ रही है। तो ये बदलाव सही है या गलत है? गलत है, इससे मुश्किल होगी, परेशानी होगी बहुत। मैं एक महिला हूँ और मैं बनिया भी हूँ, मैं सब समझती हूँ, तो क्या लगता है समझ रही है महिलाओं की? नहीं समझ रही हैं वो, बनिया की तरह से फिर वही काम कर रही हैं वो, कुछ नहीं समझ रही हैं वो नहीं समझ रही कुछ भी। अगर समझती तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते हैं। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के एक बस स्टैंड पर मौजूद हूं और मेरा यहाँ खड़े होने का मकसद है क्योंकि अब दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल से चल रही जो पिंक टिकट स्कीम महिलाओं के लिए है, जिसके ज़रिए महिलाएं दिल्ली में मुफ्त बस में यात्राएं करती आई है, वो बंद होने जा रही है। और अब दिल्ली की बीजेपी नई सरकार पूरी तरीके से इस योजना को बदलते हुए अब लोगों के लिए पासेस बनाने की शुरुआत करने वाली है। इस महीने के अंतिम तक की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जब बोला गया था कि पुरानी जितनी भी योजना है वो चालू रहेंगी, ऐसे में इस पूरी स्कीम को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत बीजेपी को क्यों आई और इससे क्या महिलाओं को मुश्किल होगी या महिलाएं इस पूरे प्रोसेस से संतुष्ट है? इसी को बातचीत करने के लिए कि महिलाओं से जुड़ते हैं। बस का इंतज़ार कर रही है मैम आप? जी, तो हमेशा से ट्रैवल करती है बस में, दिल्ली की है? हाँ जी। एक और बात आपको बता दूं कि नई योजना के तहत दिल्ली से बाहर की महिलाओं के लिए यात्रा जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी आप बस में। आपने सुनी ये खबर? हाँ जी, सुनिए, 10 तारीख को बोल रहे हैं। तो इस खबर से कितनी संतुष्ट है? यार बहुत वो मिल रहा है आपको, पहला बैठना तो है ही, जाना तो है ही, पर जब ज़्यादा धक्का मुक्की खाना पड़ेगा। अब ये है कि थोड़ा चल रहा था तो किसी का बेज रुका दे, तनख्वाहवाड़ी टाइम से आ रही है नहीं आ रही है, इस दिल्ली सरकार में है, बहुत परेशानी चल रही है इस टाइम से। तो थोड़ा मजबूरी यही दिख रही थी कि पैसे देने से किसी के पास किसी टाइम है किसी टाइम नहीं है, तो जो था केजरीवाल सरकार में वही होना वो अच्छा था। अच्छा था। बस में चढ़े, पिंक टिकट लिया, यात्रा कर। जी, अब कह रही है बीजेपी सरकार कि अब रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक ना एक पहचान पत्र, आधार कार्ड देना होगा, ऑनलाइन प्रोसेस होगा। तो ये मुश्किल भरा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है मैम। कोई पढ़ा लिखा है, कोई बन पाएगा, कोई नहीं बन पाता है। इसका सब तो एक जैसा नहीं कर पाएंगे ना, सबके लिए मुसीबत खड़ी हो रही है ना महिलाओं के लिए। तो ये योजना यही आनी चाहिए ना मैम, जो सरकार दिल्ली सरकार ने बोला था वही रेगुलर होना चाहिए सबके लिए। बीजेपी ने भी कहा था हम पुरानी योजनाओं को कुछ नहीं करेंगे, उसे चालू रखेंगे। जी मैम, बोला था, लेकिन बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये क्या महिलाओं की लाइफ को और मुश्किल टफ हो जाएगा? वैसे ही आप लोगों को घंटे घंटे बसों का इंतजार 2-2 3-3 घंटे हो जाते थे, अब लगा लो 2:30 बजे से खड़े खड़े अब 3 बजने जा रहे हैं। आधा घंटा आपको ऑलरेडी हो जाता है रोड डेली को रेगुलर। मतलब आपको सरकार को इन पे काम करना चाहिए था, शायद इसको इम्प्रूव करना चाहिए था। क्या कर सकते हैं, सरकार अपने दिमाग से चलती है, हमारे दिमाग से तो नहीं चलेगी ना। देखिए सरकार को जहाँ इस चीज़ को ठीक करना चाहिए था कि बसों की नंबर्स बढ़े, बसों की टाइमिंग ठीक हो, जल्दी जल्दी बस से आएँ, उसके और कम कर दी बस, तो कम कर दी, नंबर बढ़ाने की चले, बस बढ़ाने की चले और कम ही कर दी, तो महिला इससे ज़्यादा और क्या परेशान होगी? महिला ही क्या, पुरुष भी परेशान है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री वो एक महिला है खुद, तो लग रहा है महिलाओं की पीड़ा समझ पाएंगी? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा जब महिला। और जबकि वो कहती है मैं एक बनिया हूँ कि पैसा कहाँ से, तो आप सोचिए अगर महिलाओं के लिए जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं यहाँ नौकरी करने आती हैं, अगर उनके लिए यात्रा बंद हो जाएगी तो उन पर तो बोझ बहुत बोझ बढ़ जाएगा, बहुत बोझ बढ़ जाएगा। क्या कर सकते हो दिल्ली से? सही बात है, जनता क्या कर सकती है? योजनाएं सरकारी लोग बना देते हैं, उनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारी देखिए लड़कियां हैं। मैम आप भी बस का इंतज़ार कर रही हैं? जी, तो ये बताएं, हम थोड़ा ये समझ में आए, अब सरकार कह रही है कि पिंक टिकट हम बंद कर देंगे, तो ये सही फैसला होगा गलत होगा? गलत तो हो रहा है, पहले तो नहीं था, अब इस सरकार में बंदी हो रहा है। अब बस भी कितनी लेट आ रही हैं, कब से इंतज़ार करते करते अभी भी आ रही है। तो हमने सोचा था बीजेपी में मुख्यमंत्री महिलाओं के इस तरीके का फैसला ले। नहीं, ये नहीं सोचा था। आसान क्या है, बस में चढ़े, गुलाबी टिकट लिया, वो आसान है? गुलाबी टिकट वाला गुलाबी टिकट आसान है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम पास बनाएंगे। देखिए कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, बस से ट्रैवल करते हो, तो अब बस में आप टिकट नहीं लेते होंगे, पिंक टिकट जो लेते हैं पिंक टिकट लेते होंगे ना बिना पैसे। अच्छा ये बताएं, वो आसान होता है? बस में चढ़े, पिंक टिकट लिया और यात्रा करी। अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हम पिंक टिकट बंद करेंगे, इसकी जगह जो लाइफ टाइम पासेस है वो चालू करेंगे, तो विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू?
या ये ज़्यादा आसान है? टिकट शायद ज़्यादा ईजी ज़्यादा है। easy है ना? और जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं उसके लिए कह रहे हैं यात्रा उनको नहीं मिलेगी मुफ्त, तो क्या ये फैसला सही है? सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना अगर फीमेल के लिए है तो सबको ही होना चाहिए। सबको होना चाहिए ना, चाहे दिल्ली की हो या हाँ, दिल्ली की सबको। बाहर की। आपका भी यही मानना है? मुझे लगता है क्योंकि जो डिसीजन है वो सिर्फ दिल्ली में लोग जो रह रहे हैं उनके लिए होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो बाहर से महिलाएं आएँ, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से या दूसरे रीजन से आएंगी, तो मतलब थोड़ा सा ठीक भी है कि लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो दिल्ली से बाहर बट यहाँ वर्किंग है, तो उनका जो वर्किंग एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो ज़्यादातर यही हो रही है, तो आपको नहीं लगता अनफेयर होगा थोड़ा सा उनके लिए? हाँ, अगर उस तरह देखा जाए तो हो सकता है। और दूसरा, अब जिसे पासिस अगर बना दिया जाएगा तो हो सकता है किसी के पास वो डॉक्यूमेंट ना हो, जो डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, लेंदी प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस सबको समझ नहीं आएगा, हो सकता है पास खो जाए, चोरी हो जाए, तो मुश्किलें नहीं होंगी इससे? होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव चीज़ भी तो हो सकती है। मतलब अभी ऐसा कुछ ठीक है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पढ़ी लिखी हो, बट बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसी हैं जो घरों में काम करती हैं, जो नहीं है इतनी पढ़ी लिखी, उनको सिर्फ उनके लिए आसान ये होगा बस में चढ़े, पिंक टिकट ले लिया, यात्रा कर ली। हाँ, उस तरह से भी लार्जर जो चंक है मेरे ख्याल से वो वहीं से आता है, और सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए। जैसे ये महिलाएं, आप लोग भी बस में यात्रा करती हैं? हाँ जी, बस में ही करते हैं। क्या आसान लगता है कि बस में चढ़े, गुलाबी टिकट लिया और यात्रा कर लिया? हाँ, आसान लगता है। हाँ। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी जो है इसमें बदलाव कर रही हैं, तो ये बदलाव सही है या गलत है? गलत है, इससे मुश्किल हो गया? परेशानी होगी बहुत। अब जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, एक बात बताओ, कोठियों में काम करके कमा रहे खा रहे हैं, तो वो कैसे चलेगा इंसान? मत रखो तुम पिंक पास, लेकिन तुम टिकट लो, लेकिन सबको तो चलने का वो दो। सुन रही है, जिसका हाँ? फोन होगा खाली वही कर सकता है। अब हम अनपढ़ आदमी तो कहाँ से अनपढ़ आदमी फोन फोन चलाएंगे? अगले के पास नहीं है, वो कैसे सफ़र करेगा? कहाँ से और पैसा चलाएंगे? नहीं है उसके पास, कैसे सफ़र करेगा कैसे वो? सफ़र तो ये करेगा? चीज़ गलत है ना। जो सब शुरू से ऐसा चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है, इतनी इतनी जिंदगी बीत गई काम 5 कर। साल से जैसी योजना है वैसी हाँ, या तो वैसे ही चलो, वैसे ही चलाओ, अच्छी बात है। बताया, मुख्यमंत्री कहती है मैं एक महिला हूँ और मैं बनिया भी हूँ, मैं सब समझती हूँ, तो क्या लगता है समझ नहीं है महिलाओं की? नहीं समझ रही है वो, बनिया की तरह से फिर वही काम कर रही है वो, कुछ नहीं समझ कुछ रही नहीं वो। समझ रही है वो नहीं समझ रही कुछ भी। अगर समझती तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते हैं? एक बात बताओ। कि इतने बड़े वादे किए थे कि 2500 देंगे, होली पे सिलेंडर वो। देंगे। कि बीपीएल कार्ड चाहिए, बीपीएल कार्ड नॉर्मल के पास नहीं है, जो पैसे वाले हैं उन्हीं के बने हुए हैं आजकल। है ही उन्हीं नहीं, के बने, है ही किसी नहीं के पास BPL है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे फिर? चुनाव से कम से कम बस तो रहने दो, बस तो रहने कह रही थी कि पुरानी योजनाओं को तो चालू रहने दे, अगर नए प्रॉमिसेस हाँ, नहीं कर सकती तो ये चालू रहने दे बस से भैया, चाहे 2500 दे, चाहे बचत आप लोग। हाँ, बचत है हमें। हाँ, कम से कम हम सफर करके अपनी कमाई तो कर लेते हैं। रखो। टिकट रखो, टिकट रखो, मत रख दो 2500, लेकिन टिकट रखो। 2500 नहीं चाहिए हमें। हाईटेक वाला आप लोगों को नहीं चाहिए कि भाई ऑनलाइन जाओ, कागज जमा करो, पासिस बन ये चीज़ें इतना टाइम ही नहीं है ना, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, इसमें टाइम ही नहीं है। पूरा पूरा दिन लगेगा वहाँ पर मैडम, और इतने पढ़े लिखे नहीं है, फिर किसी से पूछ के करना पड़ेगा। रेखा जी को समझ क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं भाई, उनको ज़्यादा घमंड है भाई, क्या कर अभी से 2 महीने भी नहीं हुए। 2 महीने भी नहीं हुए, तभी तो ज़्यादा घमंड है। इससे तो केजरीवाल ही ठीक था, कम से कम घमंडी तो नहीं था। बराबर सबको एक नज़र से हाँ, देखते एक थे। नज़र से देखता था। बस आ गई थी। देखिए इनकी बस आ गई है। उसके इसीलिए उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा दिए कि ये हो गया, वो हो गया। अगर लग वो रहा है कुछ नया तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ। ऐसा लग रहा है पुराना भी खत्म हो जाएगा, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, बस हो। हाँ, सब खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्या इंसान घर में से बाहर नहीं निकलेगा मैम? इतनी दूर क्या पैदल जाएगा काम करने? आप बताओ, इतनी दूर पैदल जाएंगे क्या काम करने? दिल्ली की एक बड़ी योजना में से एक योजना थी दिल्ली की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत सुखद था। अब बहुत अनपढ़, सुख देखो हम तो अनपढ़ हैं, हम कभी स्कूल नहीं गए, हम कैसे चलेंगे, कैसे क्या करेंगे? आप बताओ। ये सारे एस्पेक्ट भी हैं जिनको शायद सरकार नज़रअंदाज कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ये बोल करके कि हम पुरानी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, अब दूसरे तरीके से योजनाओं को कहीं ना कहीं कम या बंद करना चाहती है, क्योंकि इससे कई छटाई हो जाएगी और कई बड़ी संख्या जो महिलाएं आती हैं यात्रा करने में
वो कहीं ना कहीं जो है फ़िल्टर हो जाएंगी और गिने चुने लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, ऐसा ही तो एक तीर से दो शिकार यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ सुनने और समझने की ज़रूरत दिल्ली सरकार को है कि अगर नई स्कीम के ज़रिए महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाएगी तो इस तरीके की परेशानियाँ महिलाओं की है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 14 दिल्ली।